बेंगलुरु में 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में पुलिस एक्शन तेज हो गया है। अतुल ने जिन ससुराल वालों के खिलाफ आरोप लगाया था, अतुल की पत्नी निकिता, उसकी सास और तमाम ससुराल वाले गायब हैं। इस बीच पुलिस निकिता सिंघानिया के घर पहुंची और एक नोटिस चस्पा किया। इस नोटिस में निकिता को 3 दिन के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। निकिता सिंघानिया के घर पर चस्पा किए गए नोटिस में पुलिस ने लिखा है कि अतुल सुभाष की आत्महत्या की परिस्थितियों और तथ्यों की जांच के लिए निकिता से पूछताछ करना बेहद आवश्यक है, इसलिए उन्हें बेंगलुरु पुलिस के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग उर्फ पीयूष के जौनपुर स्थित घर से गायब होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात करीब 1 बजे दोनों मोटरसाइकिल से घर से निकले और अभी तक वापस नहीं लौटे। 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सोमवार को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में निकिता, उनकी मां निशा, चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही निकिता ने अप्रैल 2022 में जौनपुर के स्थानीय थाने में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर अगस्त 2022 में इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बता दें कि निकिता फिलहाल अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहती है और वहीं काम करती। अतुल और निकिता की शादी अप्रैल 2019 में हुई थी। अतुल की मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बूढ़े माँ बाप बेसुध हैं, माँ तो बार बार बेहोश हो जा रही हैं। पिता ने भी निकिता और उसके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। कितने दिनों से ये सब चीज़ें चल रही थी और वो परेशान था? आप लोगों को कब पता चला? हम लोग ये परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। और यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और पौने 10 तक मुझसे बात 10 बजे तक बात किया है। और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम अच्छे से वीडियो बना के वो इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा। लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था जो जौनपुर में, जिसमें हमारे सीनियर वकील है विजय कुमार श्रीवास्तव और अवधेश तिवारी जी और एक तो आपको सुशील यादव जी, ये सब सुशील राय जी, ये सब हमारे वकील हैं सीनियर। और वहाँ का एक वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। अपील के लिए तो गया था हाई कोर्ट, वहाँ का रूल ही अलग है। कोर्ट में भी न्याय नहीं नहीं न्याय नहीं मिला। उसने तो अपने बयान में कहा है ना। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मेरे बच्चे से भी हमें मिलने नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, चूँकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, 1 दिन के लिए आई और फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात कही। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको जरूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है,
वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष का ऐसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे, कानून में सुधार हो। ये कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार को न्याय एक ही चाहिए कि हम लोग यदि दोषी हैं तो उसका जांच कराया जाए। और मेरे पोता को कम से कम यदि न्यायपालिका में कोई ऐसा प्रावधान हो कि हम लोग को दिए जाए तो हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के परिवार पर इस न्याय का। यही हम मान के चलते हैं भाई साहब, और कुछ हम नहीं बोलेंगे। उनकी माँ की हालत ऐसी है कि 10-10 मिनट पर उनको फिट आती है। पटना में उनको जो है सो बेहोश हो गए थे, ज़मीन में गिरे, माथे में चोट है। आप सोच नहीं सकते। हम अभी जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपने दर्द को छुपाए हुए हूँ। और आप लोग मीडिया की आवाज़ मैं जानता हूँ कि कहाँ तक जाती है। सर, निकिता और उनके परिवारजन फरार हो चुके हैं, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे कि हम तो चाहते हैं कि यदि आज मेरे बेटा की जगह कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। अभी से उसी दिन से होता, दूसरे दिन की नहीं देरी थी, उसी दिन से पूरा परिवार चला जाता अंदर। लेकिन उन लोग तो कल तक थे, मीडिया वाले को कहते थे कि फ़ोटो मत लेना जी, मेरा वकील तुमसे बात करेगा, और आज फरार हैं, गायब हैं। इसका क्या मतलब है कि दोषी है। मीडिया के सामने जो आदमी नहीं आ रहा है उसको आप क्या कहिएगा? वो बाद में जा कर के सबूत जुटाएगा और बाद में जा कर जो बात थी तुम मीडिया को बताती ना, वो तो कुछ भी इल्ज़ाम तुम किसी पर लगा लोगी। अभी भी न्याय चाहिए। न्याय तो चाहिए, न्याय के बिना तो हमारा बेटा क्या लिखा है, क्या किया है, तो अब देखें ना। जब तक न्याय नहीं मिले तो क्या करना है। सरकार बस से क्या डिमांड कीजिएगा? सरकार से हम न्याय मांगते हैं और कुछ नहीं मांग रहे। वहीं अतुल के भाई ने भी न्याय की गुहार लगाई। क्या वाकई बेटे को एक वेपन बनाकर पैसे ऐंठने का पूरा प्लान था ये? मैम, इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि अगर लड़का ज्यादा पैसा कमाता है तभी कोई लड़की को दिया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में कि अगर लड़की ज्यादा कमाती है और लड़का कम कमाता है तो उसकी शादी कर दी जाए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो सकता और ना होता है। तो जब शादी हुई थी उसी टाइम से ही इनको भैया की सैलरी के बारे में पता था और उन्होंने पे स्लिप भी मंगा के देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा कि सैलरी ठीक है तो इनसे कैसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। माइंडसेट जो उसके बाद रहा है वो उससे पता चलता है, जो वीडियो में बताया है उन्होंने कि माइंडसेट क्या रहा है। मतलब शादी हुई भी नहीं थी, उससे पहले से ही उनका प्लान स्टार्ट हो गया था कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है या कैसे क्या करना है। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें कही है या करी हैं उससे पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है और कैसे हमें परेशान करना है, हमारे माँ बाप को परेशान करना है। और भाई ने इस चीज़ का पूरा जिक्र किया है उसमें कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, कैसे उसको हरास किया गया है, न्यायिक व्यवस्था में कैसे जज के द्वारा जो है वो जज के द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया गया है, और कैसे करप्शंस जो हैं वो इंडिया में चल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में। अगर जज की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान अगर न्याय नहीं दे सकता है तो मेरे हिसाब से तो कोर्ट का कोई जाने से भी लोग डरेंगे कि कोर्ट जाया भी जाए या ना जाया जाए। अगर सेक्शंस अगेंस्ट मेन है, न्यायिक प्रक्रिया जो है अगेंस्ट मेन है, तो जस्टिस कहाँ है? जस्टिस कहाँ मिलेगी हमें? मुझे गवर्नमेंट से जानना है, हमें गवर्नमेंट के बॉडियों से जानना है। सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार करूंगा कि वो इस पे संज्ञान लेके इस केस को देखे, समझे। और क्योंकि ये जज का भी मामला है तो मेरे हिसाब से कि ऐसा हो सकता है कि जज के ऊपर केस लगाने पे कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी या इसमें कुछ समझा बुझा के या फिर कुछ बोल के या कुछ करके या इन एनी वे इस केस को दबाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज इसमें साफ साफ और A to Z चीजें जो जिक्र की है मेरे भाई ने, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, उसके ऊपर देखी जाए कि ये क्या सच्चाई है या नहीं है। वहाँ के लोगों से या वहाँ के जो केसेस देखते हैं या करते हैं उनसे पता किया जाए, या जैसे भी व्हाटएवर द वे। मतलब वो मेरे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास चीज़ें हैं देखने की और करने की। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर
गहन जांच करवाए और इसे पता करने की कोशिश करे कि क्या मेरा भाई वो सही था या गलत था, उसे जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस बीच जिन ससुराल वालों पर अतुल ने मरने से पहले इल्जाम लगाया था, उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। हालांकि चाहे निकिता सिंघानिया हो या उनकी मां निशा सिंघानिया, सभी छुपते हुए फिर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस के नोटिस के बाद 3 दिनों के अंदर निकिता को बेंगलुरु पुलिस के सामने हाजिर होना होगा, वरना पुलिस आगे कड़ी धाराएं लगाकर तलाशी अभियान शुरू कर सकती है।